हेलो, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने मेंडल और उनके कामों के बारे में बात किया था और आज हम बात करने वाले हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो, इस जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए, जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें हर एक टॉपिक में क्रॉस करना होगा और वो क्रॉस तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे माइंड में मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको थ्योरेटिकल चीजें आती होंगी, लेकिन जैसे आपको उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा तो करना होगा वहां पे क्या आपको क्रॉस, और आप जाओगे फर्स्ट। जब तक आपको क्रॉस अच्छे से नहीं आएगा, जेनेटिक्स में आपको प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो उसी चीज को दूर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड के लिए एक अलग से वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। क्या कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम पे एक कैरेक्टर का स्टडी। क्या इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। और हमारे मेंडल साहब ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे, उन 7 के लिए उन्होंने सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या बेसिकली हम देखते हैं, चेकर बोर्ड मेथड से भी देखेंगे और क्वाड्रेटिक स्क्वायर से भी देखेंगे। सिंपल सा उन्होंने किया क्या कि प्योर प्लांट लिया और उनका क्या करा दिया, क्रॉस। जैसे मैंने ले लिया है एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ। ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है और ये क्या है, हमारा प्योर टॉल है। ठीक, इससे भी आपका 2 गैमीट बनेगा, इससे भी कितना गैमीट बनेगा आपका, 2 गैमीट, और इससे भी आपका कितना गैमीट बनेगा, 2 गैमीट। ठीक, और इधर से एक काम में आएगा, मेल गैमीट से एक और फीमेल से एक, जैसे होता था वैसा ही कुछ यहाँ भी समझ लो यार कि एक इसका काम आएगा, दोनों सेम है तो ये मिलकर क्या बना देंगे, कुछ ऐसा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये क्या हो गया हमारा, टॉल हो गया। अगर इसको तुम क्वाड्रेटिक स्क्वायर से देखना चाहो तो कैसे देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने क्या देखा यार कि चारों के चारों हेटेरोजाइगोट्स और चारों के चारों टॉल आए हैं। मतलब F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट था वही आया, ये टॉल डोमिनेंट था तो टॉल ही आए सारे के सारे। क्या, ऑल आर टॉल एंड हेटेरोजाइगस सारे के सारे आए, सारे के सारे क्या आए, हेटेरोजाइगस आए। लेकिन फिर मेंडल ने क्या किया कि ये जो हमारे प्रोडक्ट आए थे, ये जो टॉल आया था, इसको क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉसिंग करा दिया। तो चलो सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं। तो सेल्फ क्रॉसिंग कराया क्या उन्होंने किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉसिंग कराया। यहाँ पे भी 2 गैमेट, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ भी 2 गैमेट, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। चलो इनको कराते हैं। तो हमने कराया, ये लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही क्वाड्रेटिक स्क्वायर से समझने में आसानी रहेगी। ठीक, यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी, यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल टी। क्या देखा है हम लोगों ने, ये क्या हो जाएगा आपका, टॉल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, F2 जनरेशन किया, F2 जनरेशन जो हमारा आया, वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक नया कैरेक्टर आ रहा है जो हमारे पेरेंट में प्रेजेंट था, क्या, ड्वार्फ। इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो पेरेंट्स में कैरेक्टर होते हैं वो कभी ना कभी अपीयर होंगे उनके ऑफ स्प्रिंग में। हाँ, F1 में अपीयर नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के F2 में क्या है, कैरेक्टर अपीयर हो गया। तो यही है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप की बात करें, यहाँ पे फिनोटाइप की बात करें तो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, और सारे के सारे का जीनोटाइप भी क्या था, सेम था। लेकिन जैसे ही हमने सेल्फिंग कराया F1 को, तो यहाँ पे हमें जीनोटाइप क्या मिल रहा है, 3:1। जीनोटाइप क्या मिल रहा है, जीनोटाइप कैसा मिल रहा है, 3:1।
सॉरी जीनोटाइप नहीं, जीनोटाइप कैसे मिल रहा है, एक पूरा का पूरा टॉल है, ठीक, बाकी दो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2 हो गया, और एक क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप क्या मिल रहा है, 1:2:1, लेकिन फिनोटाइप क्या मिल रहा है, 3:1। क्यों, एक टॉल, 2 टॉल, 3 टॉल, और एक क्या है, ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप क्या मिल रहा है हमें, फिनोटाइप क्या मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है। एक बात ध्यान रखना है क्या, कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएगा ना, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होगा। क्या, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होगा। देखो, जब F1 जनरेशन था तो वहां पे हेट्रोजाइगोसिटी कितना था, 4 था, लेकिन जब F2 जनरेशन आया तो वहां पे हेट्रोजाइगोसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब 50% का डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज करेगा और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो, प्रॉब्लम यहीं पे आती है, लोग फंसते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से ही। जब आगे तुम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ पढ़ लोगे, फिर क्वेश्चंस आएंगे, तो तुमको करना होगा क्या, क्रॉस, और सबसे ज्यादा क्रॉस कोई काम में आएगा तो वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे ठीक से देखते जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा कि आपको, देखो क्या है कि शुरू के 2-3 बार तुम ये करके देखोगे ना, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा था, फिर तुम शॉर्ट ट्रिक लगा के भी इसका काम चला सकते हो। तो 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस का स्टडी हम एक बार में करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो मैं इस एग्जाम्पल में किसके किसके बारे में बात करने वाला हूँ, सीड शेप एंड सीड कलर के बारे में। सीड शेप हमारा क्या होगा, राउंड एंड रिंकल्ड, क्या होगा, राउंड एंड रिंकल्ड होगा, ठीक। और सीड का कलर क्या होगा, येलो एंड ग्रीन होगा। तो करते हैं क्रॉस। डोमिनेंट कौन सा होता है, येलो कलर डोमिनेंट होता है सीड का, और शेप क्या कौन सा डोमिनेंट होता है, राउंड होता है। क्या, कलर कौन सा डोमिनेंट होता है, येलो, और शेप कौन सा, राउंड। तो इधर डोमिनेंट क्या हो जाएगा, वाई वाई और आर आर। इसका हम क्रॉस कराते हैं। इसका हम जब क्रॉस कराएंगे तो एक इधर से कैपिटल आर आएगा, एक यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, एक यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, और एक यहाँ से स्मॉल आर आएगा। तो जब इसका हम कराएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या बनेगा, वाई वाई कैपिटल आर। तो ये क्या बना हमारा, पहला जो प्रोजनी हमारा बना ये क्या है, F1 है, और ये क्या है, येलो एंड राउंड, येलो और राउंड है। लेकिन जैसे ही हम इसको सेल्फिंग कराएंगे, क्या इसका हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, मतलब वाई वाई आर आर क्रॉस कराएंगे, किसके साथ, उसी के साथ, वाई वाई और आर के साथ। तो इसके आगे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। तो मैं थोड़ा मिटाता हूं क्योंकि इसके लिए बोर्ड पे जगह चाहिए। अच्छे से देखना, फिर मैं बोल रहा हूं, अच्छे से एकदम देखना है, ठीक, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आगे आपको। ठीक है, मैं मार्कर्स भी चेंज कर लेता हूं। तो हमें क्या कराना है यार, क्रॉस कराना है। क्या क्या था, वाई वाई आर आर को सेल्फ क्रॉस कराना था, उसी के साथ वाई वाई और आर आर के साथ क्या कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है, सेल्फ क्रॉस कराना है। ठीक, चलो कराते हैं। बनेगा कितना कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। कौन कौन सा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर क्या बन सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर क्या बन सकता है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और फिर क्या बन सकता है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो बनाते हैं क्या क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर एक हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल आर दूसरा हो गया, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर तीसरा हो गया, और चौथा क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वाई और ये आर हो गया। इधर भी सेम चीज होगा, कैपिटल आर स्मॉल
वाई आर और वाई आर हो गया। ठीक है, लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रॉस करते हैं। क्रॉस करोगे जब तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ये हो जाएगा आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो क्या करना है, बस इसको इससे क्रॉस कराओ, इसको इससे क्रॉस कराओ, इसको इससे क्रॉस कराओ, इसको इससे क्रॉस कराओ और लिखते जाओ। फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब इसको हम इसके साथ कराएं, अब इसको हम इसके साथ। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, फिर तीसरा देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर इसमें क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। दिख रहा है आपको। फिर फोर्थ में क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसको इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल वाई आर और आर। तो ये हमारा बना यार, जब हम क्रॉस कराए किसको, इनको सेल्फ कराए, कितना बना, 4 टोटल 16 बने। कितने बने टोटल, 16 बने हैं। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन राइज होंगे। सबसे पहली बात आती है क्या, कि इनमें से पेरेंटल कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग कलर लिख लेते हैं सबका यार। ये क्या है आपका, येलो एंड राउंड है। क्या है, येलो एंड राउंड है। ये भी क्या है, येलो है और राउंड है। ये क्या है, ये भी येलो है एंड राउंड है। ये भी क्या है, येलो है और राउंड है। क्योंकि डोमिनेंट देखो ना यार, डोमिनेंट जो होगा वही होगा। फिर इसमें देखो, ये भी क्या है, येलो है और राउंड भी है। ये देखो यार, ये येलो तो है लेकिन स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड है, राउंड नहीं है। इसमें देखो, ये भी क्या है, येलो है और राउंड है। फिर इसमें देखो, येलो तो है लेकिन स्मॉल आर मतलब राउंड नहीं बल्कि क्या है, रिंकल्ड है। क्या है, रिंकल्ड है। ठीक है, फिर इसमें देखो, ये भी क्या है, येलो एंड राउंड हो जाएगा, येलो और राउंड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आई मतलब ग्रीन है और क्या है, राउंड है। ग्रीन है और राउंड है, ग्रीन एंड राउंड। ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन एंड राउंड। नीचे वाले में आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड। देखो बहुत जरूरी है ये समझना, टाइम लग रहा है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्या हो जाएगा आपका, येलो और रिंकल्ड है। ये कैसा है, रिंकल्ड है। फिर इसमें आ जाओ, ये क्या है, ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड।
और ये क्या हो जाएगा आपका ग्रीन एंड रिंकल्ड, क्या हो जाएगा ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो यार हमने पता लगा लिया कि जिसमें डोमिनेंट वाला होगा वो कौन सा होगा, राउंड होगा और येलो होगा, और जिसमें रेसेसिव वाला होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा और रिंकल्ड होगा। तो हमने पता कर लिया। अब देखते हैं कि पेरेंट क्या था हमारा, येलो और राउंड था, और दूसरा पेरेंट क्या था, रिंकल्ड और ग्रीन था। तो देखते हैं कितने राउंड आए, कितने ग्रीन आए, कितने येलो आए। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं कि येलो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 आपके क्या आए हैं, येलो आए हैं बस। लेकिन अब हम काउंट करते हैं कि हमारे राउंड येलो कितने हैं और रिंकल्ड येलो कितने हैं, ग्रीन राउंड कितने हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। तो राउंड और येलो कितने हैं, देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो हमें 9 क्या मिला, 9 हमें क्या मिला, राउंड एंड रिंकल्ड मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें ग्रीन और रिंकल्ड कितना मिलता है। क्या ग्रीन और रिंकल्ड कितना मिलता है, ग्रीन और रिंकल्ड कितना है, 1 और कहीं दिख रहा है क्या, ग्रीन और रिंकल्ड मात्र एक ही मिला हमें, क्या ग्रीन और रिंकल्ड। ग्रीन और रिंकल्ड कितना मिला हमें, 1 मिला। अब बात करते हैं हम क्या कि येलो एंड रिंकल्ड कितना है, येलो एंड रिंकल्ड कितना है। देखो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, और येलो एंड रिंकल्ड कहाँ पे है, एक ये रहा। तो हमें येलो एंड रिंकल्ड कितना मिला, 3। कितना, 3। येलो एंड रिंकल्ड कितना मिला हमें, 3 मिला। फिर और देखते हैं, फिर अब बात करते हैं कि ग्रीन एंड राउंड कितना मिला है। ग्रीन एंड राउंड 1 2 और 1 3। ग्रीन एंड राउंड कितना मिला है, 3। ग्रीन एंड राउंड। तो ये रेशियो जो हमारा आता है, इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 9:3:3:1। कितना है, 9:3:3:1। इसका क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो। क्या है ये, फिनोटिपिक रेशियो है कितना, 9:3:3:1। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे वो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें बताओ कि कितने हैं जिनमें पेरेंटल फिनोटाइप है, कितने हैं जिनमें पेरेंटल फिनोटाइप है। तो पेरेंटल फिनोटाइप वाले ढूंढोगे जिसमें आपको 2 ही मिलेगा। कौन, एक आपको मिलेगा येलो राउंड और एक आपको मिलेगा ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो आपसे कोई पूछे कि पेरेंटल टाइप कितना है, तो उसका आप रेशियो क्या बताओगे, 2/16 बताओगे। क्या बताओगे, 2/16। कैसे बताता हूं, आपसे कोई पूछे कि पेरेंटल का कितना है, पेरेंटल जीनोटाइप कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 2/16 है। ठीक, फिर आपसे कोई पूछ दे कि आप ये बताओ कि न्यू फिनोटाइप कितना है इसमें, पेरेंटल जो था ठीक है, नया फिनोटाइप कितना आया। तो नया फिनोटाइप हमारा इसमें क्या है यार, ग्रीन और रिंकल्ड तो पहले से ही था, येलो रिंकल्ड आया या फिर ग्रीन राउंड आया। तो कितना आया था, 3 था, तो टोटल 6 हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि नया फिनोटाइप का रेशियो कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 6/16। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है वो कि नया जीनोटाइप कितना आया है, आप हमें वो बताओ, नया जीनोटाइप। तो नया जीनोटाइप आपको कितना दिख रहा है, पेरेंटल को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे क्या नए हैं, नहीं। 1 2 ये जो था हमारा क्या था, पेरेंटल था। ठीक, हमने इसको क्रॉस कराया तो ये आया आपका और ये आया। तो बेसिक पेरेंटल हमारा क्या है, ये और ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्लांट्स हैविंग न्यू फिनोटाइप, तो आप क्या बोल दिए, 6/16। फिर आपसे कोई पूछ दे कि प्लांट हैविंग न्यू जीनोटाइप, तो आप क्या बोलोगे, 14/16। क्यों, क्योंकि एक ये और एक ये, यही तो दोनों ओरिजिनल पेरेंट्स के थे। इनको छोड़ के बाकी जितने भी जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे, न्यू होंगे। तो कोई आपसे बोले कि न्यू जीनोटाइप कितना आया है, तो आप क्या बोलोगे, 14/16। ठीक, और क्वेश्चन देखोगे तो और क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि होमोजाइगस बोथ कैरेक्टर के लिए कौन कौन सा है। आपसे कोई पूछे कि इनमें से कितने होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए, तो खोजो होमोजाइगस।
एक ये है होमोजाइगस दोनों कैरेक्टर के लिए, एक ये है होमोजाइगस दोनों कैरेक्टर के लिए, ठीक, एक ये है होमोजाइगस दोनों कैरेक्टर के लिए, और एक ये है होमोजाइगस कैरेक्टर के लिए। मतलब ऐसे ये जो चारों है ना, ये क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। जब ये आप बना लोगे ना तो खोजने की जरूरत नहीं है, सीधे इस तरफ से चल देना, तो क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस। फिर आपसे कोई पूछे कि दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये रहे, ये देखो लाइन से 1 2 3 4, ये चारों के चारों बोथ कैरेक्टर के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक। फिर आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस कौन सा है, तो एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस ये रहा, ठीक, ये रहा, ये रहा, 3 हुए, ये रहा 4 हुए, ये रहा 5 हुए, ये रहा 6 हुए, ये रहा 7 और ये रहा 8। तो आपसे कोई पूछे कि एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस इसमें कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 8 है टोटल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किससे रिलेटेड, डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। तो यार फिर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये लिखने आना चाहिए, ये लिखने आना चाहिए। और ये मैंने कैसे लिखा है, इन दोनों को क्रॉस करा के। जब तुम इन दोनों से कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, y को इसके साथ लिख सकते हो, एक बार इसको इसके साथ लिख दोगे, एक बार इसको इसके साथ लिख दोगे, और एक बार इसको इसके साथ लिख दोगे। 4 कॉम्बिनेशन तो बना ही सकते हो ना यार, और कुछ नहीं। अगर आपने बस ये लिख दिया ना, ये, तो बाकी का सारा काम आसान हो जाएगा। आपसे बहुत जगह दूसरा क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि व्हाइट और रेड को हम क्रॉस करा रहे हैं, पिंक बन जा रहा है, क्रॉस करके दिखाओ। कुछ नहीं करोगे, व्हाइट रेड को लोगे, अपने आप जब तुम बनाओगे ना ये, तो अपने आप वो नया कलर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं, जो मैंने शुरू में बोला था कि इसको पहले डिटेल में देखेंगे और आगे मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप पूरे के पूरे चीज को सॉल्व कर पाओगे। तो इसको पहले नोट करोगे, और ये जो चीजें मैंने कराई है ना कि कितने हेट्रोजाइगस है, कितने होमोजाइगस है, कितना नया फिनोटाइप है, कितना नया जीनोटाइप है, कितना पेरेंटल फिनोटाइप है, कितना पेरेंटल जीनोटाइप है, ये सारी चीजें एक बार आप लिख लोगे। मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोला है, उसको आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो इसको नोट करें। तो यार हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देख लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जेनेटिक जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में क्या देखा, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या देखा था, 3:1। फिर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या देख लिया, 9:3:3:1। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो मैंने आपको नहीं बताया। तो जैसे 3:1 था फिनोटिपिक रेशियो आपका किसमें, मोनोहाइब्रिड में, तो डाई हाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या, इसका पावर 2। इसका पावर जब 2 कर दोगे तो क्या आएगा, 9:3:3:1। वैसे ही जीनोटिपिक रेशियो निकालना है अगर डाई हाइब्रिड का, तो आप क्या कर दो, 1:2:1 का पावर 2। तो इसको कैसे लिखोगे, 1:2:1 इंटू 1:2:1, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, कुछ ऐसे आएगा। तो ये जीनोटिपिक रेशियो है किसका, आपके डाई हाइब्रिड का। क्या है, डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। ट्राई हाइब्रिड का निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, यहाँ पे भी क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। तो जब 3 करोगे तो क्या होगा, 3:1, 3:1 और 3:1, ऐसे करना होगा तुमको। तो 3:3:3 27:this, ये आएगा। क्रॉस याद करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको भूल गए, ऐसा नहीं है कि बैठ गए याद करने 1:2:1:4:2 ऐसे कुछ नहीं करना है। बस आपको सिंपल से याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड का जो है उसी पे पावर आपको बिठाते जाना है। फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख रखा है क्या, कि टाइप ऑफ गैमेटिक कॉम्बिनेशन आपको पता करना हो। मान लो कि आपको कोई दे दे, सपोज करो मान लो कि आपको कोई बोल दिया कि ये A B C C D B और E है, ठीक। बोल दिया आपको कि इसमें इससे कितना गैमीट बनेंगे, आप हमें बता के दिखाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकेंड के अंदर बताओगे। तुम क्या बोलोगे, 4। कैसे,
फॉर्मूला ट्रिक है हमारे पास 2 की पावर n, और इस 2 की पावर n में n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो इसमें हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये है, एक ये है, और ये बाकी सारे क्या है, होमोजाइगस है। तो गैमीट किससे बनेगा यार, हेट्रोजाइगस कंडीशन से ही तो आएगा। तो जितने भी हेट्रोजाइगस कंडीशन उसमें प्रेजेंट होंगे उससे आप क्या बना दोगे, गैमीट बोल दोगे। कितने होंगे, तो बोलोगे 4 हो गए। फिर आपसे वो पूछ दे कि अच्छा बताओ इसमें फिनोटाइप कितना होगा, तो आप भी क्या बोलोगे, 4 आएगा। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। आपसे पूछ दे कि आप बताओ जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि 9 होगा। क्यों, क्योंकि 3 की पावर n होता है क्या, जीनोटाइप का फॉर्मूला, और टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, 4 की पावर n। लेकिन याद रहे ये तीनों फॉर्मूले जो है ना, ये कब काम आएंगे, जब तुम सेल्फिंग कर रहे होगे। सेल्फिंग मतलब तुमने F1 जनरेशन बना दिया है और F1 जनरेशन का ही तुम सेल्फिंग कर रहे हो, उस टाइम पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओनली सेल्फिंग के टाइम पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला किसी भी काम का नहीं है। ठीक, तो आपको ये स्टार मार्क कर लेना है, स्टार मार्क एकदम याद होना चाहिए। ठीक, तो यही था मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को कराने थे, लेकिन मैंने सोचा है कि आने वाले टाइम में जहां पे भी जो भी न्यूमेरिकल में कराऊंगा वहां पे हर एक चीजें आपको डिस्कस करते जाऊंगा, और फिर जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं, जिसमें बस हम लोग क्रॉस कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ मिलेंगे, हम लोग लॉज ऑफ मेंडल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।